यमुनानगर में छछरौली के सरकारी कॉलेज में 8वें वार्षिक खेल उत्सव का शुभारंभ किया गया। खेल उत्सव का शुभारंभ विधानसभा अध्यक्ष कंवरपाल गुर्जर ने ध्वज लहराकर किया। इस दौरान उन्होंने कॉलेज में छात्रों के लिए लगाए एक्वागार्ड व जिम का भी उद्घाटन किया। मौके पर विधानसभा अध्यक्ष ने बच्चों को खेलों के प्रति जागरूक करने के लिए कई महापुरुषों के उदाहरण देने के अलावा सरकार की नई खेल नीति से भी अवगत किया। छछरौली सरकारी कॉलेज के वार्षिक खेल उत्सव में पहुंचे विधानसभा अध्यक्ष कंवरपाल गुर्जर ने छात्रों को खेलों के प्रति जागरूक करते हुए कहा कि स्वामी विवेकानंद ने भी कहा था कि गीता पढ़ने की बजाय पहले फुटबॉल ग्राउंड में जाओ। उनके अनुसार जब इंसान का शरीर मजबूत होगा तभी उसे गीता समझ में आएगी। शारीरिक रूप से कमजोर इंसान को कुछ भी समझ नहीं आ सकता, क्योंकि इंसान के शरीर का दूसरा कोई विकल्प नहीं है। इसलिए इंसान के स्वस्थ होने पर ही सब कुछ संभव हो सकता है। स्वामी विवेकानंद ने तो ये कहा कि भाई गीता पढ़ने की बजाय ना आप फुटबॉल के ग्राउंड में जाओ, पहले फुटबॉल खेल लो। फुटबॉल से जब आपके पुट्ठे मजबूत होंगे, आपके ताकत होगी ना, तो गीता तब समझ में आएगी। कमजोर आदमी की समझ में गीता भी नहीं आएगी। तो सब कुछ समझने के लिए जो प्राचीन अपनी पद्धति थी, मैं रामायण देख रहा था, रामायण तो काफी बनी, अब वो कौन सी थी, मैंने कौन सी देखी। तो गुरुकुल में जब भगवान राम गए ना, तो उन्होंने सबसे पहले उनको ये सिखाया कि भाई स्वस्थ शरीर कैसे रह सकता है, क्योंकि जो कुछ भी दुनिया में करना आपने, वो सब कुछ आपने शरीर से करना, इसका कोई विकल्प नहीं है। जब आपका शरीर ठीक नहीं होगा ना, चाहे आप कितने विद्वान हो, कुछ भी चलने वाला है ही नहीं। आपके पास कितने ही साधन हो, कुछ ही हो, आपके पास कोई चीज काम नहीं आने वाली जब तक आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। खेलों को लेकर बाल गंगाधर तिलक का उदाहरण देते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि बाल गंगाधर तिलक को भी बचपन में जुकाम था। उससे परेशान होकर उन्होंने 1 साल के लिए अपनी पढ़ाई छोड़ दी। उस दौरान उन्होंने वर्जिश करके अपने जुकाम को दूर किया और उसके बाद उन्हें कभी भी जुकाम नहीं हुआ। इसलिए इंसान के लिए खेल कूद में भाग लेना जरूरी है, ना कि खेल से मिलने वाला इनाम जीतना। मेरे एक महापुरुष की बात याद है, बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक तो जुकाम बड़ा रहता था, तो जुकाम ठीक ही नहीं होता था। अभी वो बच्चा ही था, थोड़ा 10वीं क्लास में होगा, 8वीं में होगा। उसने 1 साल पढ़ाई छोड़ दी। उसने कहा पहले तो इस जुकाम का इलाज करूंगा, क्योंकि अगर ये जुकाम ऐसे ही रहता रहा तो शायद मैं जिंदगी में कुछ पढ़ नहीं सकूंगा। और इतना उसने वर्जिश की, प्राणायाम किया, दूसरे किए, कि पूरी जिंदगी में जुकाम दोबारा नहीं आया, और उस देश का इतना बड़ा महापुरुष बना है। तो ये बहुत जरूरी है। बात ये नहीं है कि मुझे प्राइज मिलेगा नहीं मिलेगा, बात जरूरी है कि मुझे खेलना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा बच्चे उसमें हिस्सा लें। खेलों को लेकर हरियाणा सरकार की खेल नीति की प्रशंसा करते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि वर्तमान सरकार की खेल नीति बहुत बढ़िया है। पहले ही सरकारों ने खेलों को लेकर केवल एक नीति बनाई हुई थी, लेकिन बीजेपी सरकार ने उसमें बदलाव किया है। पिछले साल की प्रदेश के 3000 खिलाड़ियों को इनाम दिए गए। इनमें 50,000 रुपए से लेकर 6 करोड़ तक के इनाम शामिल थे। इसके अलावा खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देने के लिए भी कैटेगरी बनाई गई। अब उस कैटेगरी में आने वाले खिलाड़ी को सरकारी नौकरी पाने के लिए किसी भी सिफारिश की जरूरत नहीं पड़ती। निर्धारित मेरिट में आने पर उसे खुद ही नौकरी मिल जाती है। साथ ही खेल से इंसान की शरीर की कई बुराइयां भी दूर होती हैं। और आज खेलों के बारे में सरकार की जो नीति है, बहुत अच्छी नीति है। पहले एक नीति थी कि जो लोग प्राइज लेंगे, जो लोग कोई मेडल जीतेंगे, तो सरकार उनको 5 करोड़ का, 4 करोड़ का, 2 करोड़ का इनाम उनको देगी। लेकिन वर्तमान सरकार ने उसको चेंज किया बिल्कुल। अब सरकार ने पिछले साल 3000 जो खिलाड़ी हैं उनको प्राइज दिए 85 करोड़ रुपए के। केवल उनको नहीं दिए जो टॉपर थे, जो कोई गोल्ड मेडल जीत के लेके आए थे, उनको भी दिए जिन्होंने कोई जिला स्तर के खेल में नाम कमाया, जिसने पूरे प्रदेश स्तर पे नाम कमाया, देश के स्तर पे नाम कमाया, उन सबको भी प्राइज दिए। 50,000 से लेके और 6 करोड़ तक के इनाम सरकार ने उनको दिए। और उसी प्रकार की एक नीति बच्चों के बारे में इसलिए बनाई कि अगर कोई भी अच्छा खिलाड़ी है तो उसके लिए निश्चित किया कि अगर इस कैटेगरी का खिलाड़ी है तो उसको ये नौकरी सरकार देगी। आपको किसी सिफारिश की जरूरत नहीं, आपको मेरे पास नहीं आना पड़ेगा या किसी और के पास नहीं जाना पड़ेगा कि जी मैं खिलाड़ी तो ठीक हूं, मुझे प्राइज भी मिल गया, मुझे मेडल भी मिल गया, लेकिन मुझे नौकरी नहीं दी जा रही क्योंकि मेरे पास कोई सिफारिश नहीं है, आप मेरी मदद कर दो। किसी सिफारिश की आपको बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं। अगर आप उसमें एक मेरिट में निश्चित उसमें आते हैं
तो सरकार ने निश्चित किया कि इस मेरिट के लोगों को इस क्लास की नौकरी दी जाएगी। तो वो इसीलिए है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे खेल में हिस्सा लें, क्योंकि अगर खेल में हिस्सा लेंगे तो बहुत सी बुराइयां आपके बीच से खत्म हो जाएंगी। यमुनानगर से सुमित ओबराय की रिपोर्ट, नेशनल बस के लिए।